व्हाट्सअप एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ज़्यादातर मैं इस टाइप से फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं कैमरे को पकड़ के बैठा रहूँ और आपसे गहराई वाली बातें कर सकूँ। बट फिर मैंने कहा आज मौसम बहुत बढ़िया है और मेरा मन नहीं है कि मैं अंदर ऑफिस रूम में बैठ के एक वीडियो बनाऊँ। एक बहुत बढ़िया तगड़ी बुक को मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। 3-4 बुक्स मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो एक क्विक रीड मेरी चल रही है मियामोटो मुसाशी की, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। एक ऐसी किताब जिसने टाइम टू टाइम हिस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव भी आए हैं। मियामोटो मुसाशी एक ऐसा बंदा था, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो यू आर मिसिंग आउट। एक ऐसा बंदा जिसका धरती पे एक ऐसा नाम है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। एक वॉरियर, एक समुराई, एक लेजेंड, जिसकी हिस्ट्री में मैं शायद फिर किसी और दिन जाऊंगा। लेकिन आज जो मोटी मोटी बात ये थी, उसकी थॉट प्रोसेस के साथ एक हमेशा कोट जुड़ी रहती थी, जो आज के टाइम पे इतने सालों बाद भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। प्री ऑक्यूपाइड विद अ लीफ, यू विल मिस द एंटायर ट्री। प्री ऑक्यूपाइड with a tree, you will miss the entire forest। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, अपना टनल विजन कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा किसी एक ही बारे में आप सोचते रहते हो और आप फिर अपनी दुनिया को जस्ट उसके अराउंड ही रिवॉल्व कराते हो, तो बहुत सारी बेहतरीन जीवन की जो चीज़ें हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। अब आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि बहुत से लोग एक इंसल्ट के पीछे पड़ जाते हैं और फिर अपना मन उसी से लगा लेते हैं, कभी उससे उभर नहीं पाते, एक ग्रेटर पिक्चर को मिस कर देते हैं। बहुत से लोग एक छोटे से ग्रीफ, एक लॉस को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर उससे ऊपर उभर नहीं पाते। बहुत से लोग इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते कि वो टाइम पे मूव कर पाए। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके अटैच हो जाते हैं कि उसके अलावा उन्हें कुछ और सही लगता ही नहीं, उन्हें और कुछ देखने का मन करता ही नहीं। समझने की बात ये है कि जब मियामोटो मुसाशी जैसा बंदा, जो जिसका काम सिर्फ ये था कि भाई मुझे आज सुबह उठना है, मुझे लड़ाई करनी है, मुझे उस लड़ाई को जीतना है, मुझे जिंदा आना है। बहुत ही तगड़े उसके तरीके थे लड़ाई करने के, 2 तलवारों से लड़ना था। बुक ऑफ 5 रिंग्स एक ऐसी किताब है जिसमें उसने तलवार चलाने के बारे में सिखाया, लेकिन तलवार चलाने के बारे में नहीं सिखाया। उसने ये बताया कि अगर तुम एक तलवार को देखते रह जाओगे, इफ यू स्टेयर एट द स्वॉर्ड, वो कब तुम्हें काट के चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सेम बात हो गई, अगर तुम एक ही मुसीबत, एक ही दुविधा, एक ही इंसल्ट, एक ही हार्ट ब्रेक, एक ही औरत, एक ही आदमी जो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा के जा चुका है, वो अपना पार्ट पूरा कर चुका है, पर तुम अभी भी उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो यू विल मिस द एंटायरिटी ऑफ द लाइफ जो तुम्हारे आगे इस टाइम रखी है, जो तुम जी सकते थे, जो तुम उससे और बेहतर हो सकते हो। ये खासकर नौजवान लड़कों के लिए बहुत रिलेटेबल होगी, जिनका दिल टूट जाता है और फिर वो उसी के बारे में सोचते रहते और अपने काफ़ी सारे आने वाले साल ख़राब कर लेते हैं।
preoccupied with the leaf, you will miss the entire tree. You won't see it. वो तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे सामने बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान किस में जा रहा है? उस एक गम में जो तुम्हारे ऊपर बीत चुका है। तुम्हारा ध्यान किस में जा रहा है? उस एक व्यक्ति की कही हुई एक बात में जो आज तुम्हारे पे रेलेवेंट भी नहीं है। आदमियों को ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारी लाइफ में मुसीबतें तो आनी आनी है। जो मैं अपनी हर स्टोइक वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि चुनौतियाँ भी आएंगी, चुके भी आएंगे, तुम्हें हर रोज़ उनसे डील करना आना चाहिए। बट अगर तुम एक पे ही फिक्स होके बैठ गए तो तुम लाइफ में आगे बढ़ कैसे पाओगे? तुम एक मोमेंट को ही पकड़ के बैठ गए कि यार इस मोमेंट में मैं कितना खुश था, तो जो आज का तुम्हारा मोमेंट है बेशक से तुम उसमें खुश नहीं हो, पर तुम उसको, उस गम को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत से टाइम ऐसा भी होता है, जब मैंने तुम्हें शायद 1-2 वीडियो पहले किसी में बताया था कि जब दुख हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, गम हो रहा होता है, तो एक आदमी के अंदर एक हंसी आ रही होती है, एक ईवल हंसी आ रही होती है कि चाहे मेरी गांड फट रही है पर मज़ा बहुत आ रहा है। इस बात को मैं बहुत ही सीरियसली मानता हूँ कि अक्सर जब बहुत तगड़े तरीके से हमारी बैंड बज रही होती है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आदमी को मज़ा बहुत आ रहा होता है कि भाई यही तो चाहिए था। क्योंकि हर जनार्दन झाकड़ के अंदर एक जॉर्डन है जिसको सिर्फ वो एक इनिशियल दर्द की ज़रूरत थी जे द रॉक स्टार बनने के लिए। एक पत्ते के पीछे तुम पूरा पेड़ को देखने की क्षमता को मत रोको। एक पेड़ को देखने की क्षमता रखते हो तुम तो वहीं पे मत रुको, पूरे जंगल को एक्सप्लोर करो। अगर किसी एक बंदे ने, एक व्यक्ति ने, एक औरत ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो 10 और को चांस दो कि वो तुम्हारा दिल तोड़े। क्योंकि एक आदमी who is obsessed with just one leaf will definitely lose the forest, will definitely lose a single tree, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वो पूरा जंगल ही एक्सप्लोर ना कर पाए और हार मान के बैठ जाए। किसी भी एक विचार के साथ सारी उम्र प्री ऑक्यूपाइड होना ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। बड़े बड़े स्टोइक फिलोसफर्स ने हमेशा कहा है कि अगर तुम एक ही बात पे अटके रहोगे तो तुम जीवन को आगे बढ़ के नहीं देख पाओगे। देखो सुंदर है, सुंदर सनसेट हो रहा है, अच्छे अच्छे पक्षी गाना गा रहे हैं, लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं, पंछियों के झुंड जा रहे हैं। अगर तुम ये सब ठुकरा सैड होके एक पत्ते को ही देखते रहोगे सारा टाइम और इस घबराहट में कि कहीं मैं अगर पेड़ को देखने लगा तो ये पत्ता मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिस आउट कर दोगे। These were my simple thoughts. रिंग्स द बुक ऑफ 5 रिंग्स से मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकालता रहूँगा तुम्हारे लिए, और स्टोइसिज्म पे इस चैनल पे तुम्हें और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी जो तुम्हारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में तुम्हें बहुत काम आएगी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस थी, अगर कोई समझ पाए तो। टिल देन गाइज, कंसिडर लीविंग अ कमेंट। बाय बाय।